प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था 2 पद्यों का और उसमें हमने जाना था कि वास्तविक जो स्थिति है इस संसार की और दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों को जानने में जिसकी रुचि हो चुकी है, ऐसे उस संसार की जो स्थिति बनी हुई है जिसमें दृष्ट और अदृष्ट पदार्थ हैं, उन दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों को जानने की रुचि जिसकी अब जागृत हो चुकी है, वो निश्चित ही इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका रूपी जो रत्न है, इन रत्न रूपी जो प्रश्न और उत्तर रूपी जो रत्न हैं, उन रत्नों की जो माला बनी हुई है, ऐसी उस मालिका को निश्चय ही धारण करेगा और अपने यह कंठ को एकदम भूषित करेगा। इस प्रकार की भावना हमने पिछली कक्षा में जाहिर की थी और पिछली कक्षा में हमने उसे जाना था। आज की इस कक्षा में जब प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को निश्चित ही धारण करेगा तो वह क्या धारण करेगा, किस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर प्रश्नोत्तर किए हैं, अब उन प्रश्नोत्तर का क्रम यहाँ से आज हम प्रारंभ करते हैं। और वह प्रश्नोत्तर का क्रम अब एक एक करके सर्वप्रथम आचार्य स्वयं प्रश्न का अर्थात प्रश्न का पहले कहेंगे और स्वयं ही उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर दोनों का ही क्रम एक साथ चलता रहेगा और वह किस प्रकार से चलेगा, तो सर्वप्रथम इस प्रश्नोत्तर के क्रम को आज हम प्रारंभ करते हैं इस उच्चारण के साथ। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। यहाँ पर जो कठिन पद हैं उसको हम देख लेते हैं। किम आकार्यम, इस प्रकार से पढ़ना है हमें, किम आकार्यम, क्योंकि यहाँ पर किम के बाद अकार्यम आ है, अतः किम आकार्यम ऐसा पढ़ना है, किम कार्यम नहीं पढ़ना है। किम आकार्यम इस प्रकार से पढ़ना है जिससे कि पूरी भावना स्पष्ट हो जाए। नीचे देखें, गुरुरधिगत तत्त्वः, गुरुरधिगत तत्त्वः इस प्रकार से पढ़ना है और सत्वहिताभ्युद्यतः, भ्युद्यतः पढ़ना है, धता नहीं, सत्वहिताभ्युद्यतः इस प्रकार से पढ़ना है। बाकी सभी पद एकदम सरल हैं। देखें यहाँ पर जो संधि हो रही हैं उनको एक बार हम देख लें और संधि के बाद फिर हम क्रमशः यहाँ पर एक एक पद का अर्थ जानते हुए भावार्थ की ओर प्रवृत्ति करेंगे। किम उपादेयम, जो यहाँ पर किमुपादेयम, किमु उपादेयम यहाँ पर जो है किम उपादेयम, तो बराबर बनेगा आपका किमुपादेयम। यहाँ पर संधि हो गई। देखें हेयम अपि, यहाँ पर भी यहाँ जो है यहाँ किम उपादेयम, यहाँ पर संधि नहीं हुई है यद्यपि, तथापि विच्छेद हुआ है, अतः हमने इसको आपको बता दिया किम उपादेयम, किमुपादेयम। हेयम अपि बराबर हेयम अपि, हेयम अपि। इसी प्रकार किम अकार्यम बराबर किम अकार्यम। अब यहाँ पर नीचे देखें, गुरुहु अधिगत तत्त्वः, अतः यहाँ पर संधि होगी गुरुहु अधिगत तत्त्वः। ये अधिगत तत्त्वः पूर्ण है, गुरुहु अधिगत तत्त्वः। और यहाँ उसके पहले जो को दिया है उसमें भी संधि होगी, तो कहा, यहाँ पर संधि होगी कहा गुरुहु अधिगत तत्त्वः। और बाकी सत्वहिताभ्युद्यतः जो है यहाँ पर सत्वहिताभ्युद्यतः, सत्वहित और अभ्युद्यतः, यहाँ पर यह संधि इस प्रकार से, यहाँ पर सत्वहित और अभ्युद्यतः, इस यहाँ पर भी संधि हो जाएगी। तो जो जो संधि पद थे हमने आपको बता दिए। अब हम एक एक करके अर्थ बता रहे हैं। हमने कहा था पहले भी जब आपको छंद पढ़ाए, पिछली कक्षाओं में जब हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र और भावना द्वात्रिन शतिका का अध्ययन किया था, उस समय भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हम छंद का अर्थ जानने को प्रारंभ करें तब सर्वप्रथम हम संबोधन वाक्य को जानें। तो यहाँ संबोधन वाक्य है भगवन, हे भगवन, किम अर्थात क्या, उपादेयम अर्थात उपादेयम अर्थात ग्रहण करने योग्य, उपादेयम बोलते हैं हम उपात्तुम योग्यम, उपात्तुम अर्थात प्राप्त करने योग्य, अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या,
गुरु वचनम, गुरु के वचन, अर्थात यहाँ प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया गुरु वचनम, गुरु के वचन। हेयम अपि च हेयम, अपि और भी, हेयम हेय, हेय अर्थात त्यक्तुम योग्यम, त्यागने के जो योग्य होता है उसे हम हेय कहते हैं। तो अपि च हेयम किम, हेय क्या है अर्थात त्यागने योग्य क्या है, तो कहा अकार्यम, अकार्य अर्थात जो संसार में करने योग्य कार्य नहीं है वो त्यागने योग्य हैं। कहा अर्थात कौन, गुरु अर्थात गुरु, कौन गुरु है, गुरु कौन है, तो कहा अधिगत तत्वः, अधिगतः, अधिगतानि तत्वानि यही, अर्थात अधिगत मतलब प्राप्त कर लिए हैं, समझ लिया है जिसने तत्वों को, अर्थात संपूर्ण तत्वों को जिसने जान लिया है, ऐसा वह गुरु होता है। और सत्व हिताभ्युद्यतः, सत्व अर्थात होता है प्राणी और हित अर्थात हित, तो सत्व के हित में जो अभ्युद्यतः, अभ्युद्यतः अर्थात तैयार है, अभी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर उद्यत शब्दों की निष्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर हुआ अभ्युद्यतः अर्थात अत्यंत तैयार हुआ है। और कैसे तैयार हुआ, तो कहा सततम, सततम नाम निरंतरम, निरंतर ही जो सत्वहित अर्थात संपूर्ण प्राणियों के हित में जो अभ्युद्यत है, ऐसा वह गुरु होता है। इस प्रकार से एक एक पद का हमने आपको अर्थ बोधन कराया। अब हम अन्वय के माध्यम से पद का अर्थ बोधन करेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिना अन्वय के हम कभी भी अर्थ को एक स्पष्टीकरण नहीं कर सकते अर्थ का। अभी हमने जैसे आपको अर्थ बताया है, अगर इसी प्रकार हम अर्थ लगाएंगे तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, क्या बोल दिया है। यह तो एक एक पद का अर्थ बताया हमने, अब हम अन्वय के माध्यम से जब आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर निष्पन्न होता है। तो देखें, सर्वप्रथम हमें संबोधन वाक्य देखना है, संबोधन पद देखना है। भगवन, हे भगवन, किम उपादेयम, यहाँ पर उपादेयम किम, तो भगवन उपादेयम किम गुरुवचनम, अपि च हेयम किम अकार्यम, कः गुरु अधिगत तत्वः, सततम सत्वहित अभ्युद्यतः। यहाँ पर इसका इस प्रकार से अन्वय होगा। भगवन उपादेयम किम गुरुवचनम, अपि च हेयम किम अकार्यम, कः गुरुः अधिगत तत्वः, सततम सत्वहित अभ्युद्यतः। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अन्वय हुआ। तो चलिए हम जानते हैं। भगवन, हे जिनेंद्र भगवन, हे गुरु, उपादेयम किम, कोई शिष्य, और देखें हम शिष्य है एक, इन्होंने प्रणाली बनाई है, एक शिष्य प्रश्न कर रहा है, वो गुरु अब उत्तर देंगे। तो सर्वप्रथम शिष्य ने प्रश्न किया, भगवन, हे भगवन, उपादेयम किम, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, किम क्या है, उपात्तुम किम ग्रहण करने योग्य क्या है, तो कहा गुरु वचनम, गुरु के वचन। इस संसार में सिर्फ हमें पार लगा सकते हैं गुरु के वचन, गुरु के वचनों के अलावा इस संसार में कोई भी हमें पार नहीं लगा सकता। क्योंकि गुरु हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़े और मेरे शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा गुरु चाहता है। और गुरु सभी संसार से मुक्त करना चाहता है प्राणी को, अतः गुरु के वचन ही यहाँ पर उपादेय हैं। तो कहा भगवन उपादेयम किम, तो कहा गुरु वचनम, अपि च और हेयम किम, हेयम नाम त्यक्तुम योग्यम, त्यागने के योग्य अर्थात छोड़ने के योग्य क्या है, हेयम किम, हेय क्या है, तो कहा अकार्यम अर्थात जो संसार में नहीं करना चाहिए, चोरी, व्यसन, अपन व्यसन पढ़ते हैं साथ, और पाप पढ़ते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस प्रकार से पढ़ते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ हम कषाय पढ़ते हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना, परिस्त्री गमन करना, ये सब हम व्यसन पढ़ते हैं। तो इन्हीं व्यसनों को हम कहते हैं अकार्य, अर्थात जो कर्तुम योग्यम नास्ति तद अकार्यम, जो करने योग्य नहीं है उसे हम अकार्य बोलते हैं। तो कहा कि हेयम किम, त्यागने योग्य क्या है, तो कहा अकार्य अर्थात यही सब व्यसन, पाप, कषाय, ये सब त्यागने योग्य हैं। अब फिर प्रश्न किया कि गुरु वचनम तो बोल दिया आपने, अब वो गुरु होता कौन है, किसको हम गुरु माने, तो कहा अधिगत तत्वः, मतलब अधिगत समझ लिए हैं
तत्व अर्थात तत्वों को, जिसने 7 तत्वों 9 पदार्थ इत्यादि को जो समझ चुका है अच्छी तरह से, उसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरु कौन हुआ? तो अधिगत तत्वः गुरु, जिसने समझ लिया है सारे तत्वों को, वह गुरु है। और वह गुरु कैसा है? तो कहा सततम सत्वहित अभ्युद्यतः। सततम नाम निरंतरम, निरंतर ही सत्व अर्थात प्राणी और हित अर्थात उनकी हित में, तो प्राणियों के हित में जो अभ्युद्यतः अर्थात तत्पर हो चुका है, तैयार हो चुका है, सतत यही चाहता है कि हे भगवान इस संसार में सभी का कल्याण हो, इस संसार से सभी मोक्ष प्राप्त करें, ऐसा जो चाहता है वह गुरु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने प्रश्न हुए? तो सर्वप्रथम प्रश्न हुआ कि भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है? तो कहा गुरु वचनम। अच्छा, हेयम किम? तो कहा अकार्यम। 2 प्रश्न हो गए। को गुरु, कौन गुरु है? तो कहा अधिगत तत्वः, जिसने संपूर्ण तत्वों को जान लिया है, जो अब जान चुका है तत्वों को, अर्थात 7 तत्वों को और 9 पदार्थ इत्यादि को जो जान चुका है वह गुरु है। और सत्वहित अभ्युद्यतः सततम, सततम नाम निरंतर ही सत्वहित अर्थात प्राणियों के हित में जो अभ्युद्यतः अर्थात प्रवृत्त है, तैयार हो चुका है, उसे वह गुरु है। और ऐसा गुरु वास्तविक गुरु है जो हमेशा ही संसार से सबका कल्याण चाहने वाला है। तो इस प्रकार 3 प्रश्न हुए हैं। तो निश्चित ही हमें अब ध्यान रखना है कि इस संसार में सिर्फ उपादेय एक ही वस्तु है, वह है गुरु के वचन। इस संसार में और कोई हमें पार नहीं लगा सकता, मात्र गुरु के वचन पार लगा सकते हैं। अतः हम सबको चाहिए कि हमारी दृढ़ श्रद्धा हो गुरु के प्रति और उनके वचनों के प्रति, अंगीकार करने के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात हमने जानी कि यहाँ पर क्या अकार्य है, करने योग्य कार्य क्या नहीं है। अर्थात अभी तो उपादेय मान लिया कि क्या करने योग्य है, तो गुरु के वचन शिरोधार्य करने योग्य हैं। और क्या करने योग्य नहीं है, तो कहा यह व्यसन है, यह पाप हैं, यह कुशी, यह जो कषाय हैं, ये सब करने योग्य कार्य नहीं है। और गुरु कौन है? तो कहा अधिगत तत्व अर्थात जिसने संपूर्ण तत्वों को जान लिया वह गुरु है। और जो निरंतर ही इस प्राणी को संसार से छोड़ने की भावना कहे वह गुरु है। ऐसी इस भावना को हमें अंगीकार करते हुए आचार्य भगवान के इस पथ पर चलते हैं तो निश्चित ही इन 3 वस्तुओं की प्राप्ति हमें हो जाएगी। अब आगे देखें। अब फिर यहाँ 3 प्रश्न समाप्त हुए। अब 3 प्रश्नों के बाद फिर पुनः एक और शिष्य को शंका होती है, तो शिष्य पुनः पूछता है प्रश्नों को, और वह प्रश्न क्या है और उनका उत्तर क्या है। इसको समाधान, प्रश्न और उत्तरों का समाधान करने के लिए, प्रश्न और उत्तरों को कहने के लिए आगे की इस क्रम में, आगे के इस छंद में कहते हैं। वह छंद आप सभी के सामने इस प्रकार है। सर्वप्रथम उच्चारण ध्यान से सुने। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषां संसार संततिच्छेदः, किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यज्ञानं क्रिया सहितम। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखिए यहाँ पर जो कठिन पद हैं, यहाँ पर आपकी PDF में शायद दिया हो गया त्वरितम दिया होगा, तो उस त्वरितम को शुद्ध कर लें। त्वरितम है वह, त्वरितम अर्थात शीघ्र होता है, त्वरितम कर रहे हैं। किं कर्तव्यम, अब देखिए यहाँ पर किं कर्तव्यम जो है विदुषाम संसार संततिच्छेदः किं मोक्ष तरोर बीजम, यहाँ पर तरोहो बीजम, यहाँ पर संधि होगी, मोक्ष तरोहो बीजम संधि होगी, मोक्ष तरोहो बीजम। और लगभग सभी जितने भी सारे पद हैं वो संधि रहित पद हैं, बस एक ही जगह संधि है, मोक्ष तरोर बीजम। इसकी संधि होगी जब, तो मोक्ष तरोह बीजम इस प्रकार से निकलेगा। देख लेते हैं हम एक एक पद का हम अर्थ। त्वरितम नाम शीघ्रम, जल्दी, फटाफट। किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए, विदुषाम विद्वानों को, संसार संसार। अब यहाँ प्रश्न हो गया, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम, विद्वानों को शीघ्र ही क्या करना चाहिए। तो कहा संसार संततिच्छेदः, संसार की जो संतति अर्थात परंपरा चली आ रही है भव की, अर्थात भव में जो हम कर्म उपार्जन कर रहे हैं, कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं और उन कर्मों को ग्रहण करने के कारण से इस संसार में फंसे हुए हैं, ऐसी वह संतति जो है, परंपरा है, उसका छेदः अर्थात छेद करना, अर्थात नाश करना। तो संसार की संतति का नाश करना।
तो त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम, शीघ्र ही विद्वानों को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दे दिया, संसार की जो संतति है अर्थात भव भवांतरों में जो हम कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं इतने सारे, उन कर्म ग्रहण करने की जो यह परंपरा भव भव की परंपरा बनी आ रही है उसका छेद अर्थात नाश करना। किम मोक्ष तरोर बीजम, किम अर्थात क्या, मोक्ष तरोहो, मोक्ष तरु अर्थात वृक्ष और मोक्ष अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष रूपी वृक्ष, तरु अर्थात वृक्ष, तो मोक्ष रूपी वृक्ष का षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीजम अर्थात बीज, मोक्ष तरोहो, मोक्ष रूपी तरु का वृक्ष का बीजम, बीज किम क्या है? तो कहा सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, और वह सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहा क्रिया सहितम, क्रिया के साथ। इसका मतलब है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही इस मोक्ष तरु का बीज है। अर्थात सम्यक ज्ञान सिर्फ काम नहीं करेगा, क्रिया सहितम, क्रिया के साथ होगा जब वह सम्यक ज्ञान, तब जाकर के इस मोक्ष रूपी तरु का बीज लगेगा। अर्थात अगर मोक्ष रूपी तरु का बीज हमें लगाना है तो सम्यक ज्ञान क्रिया के साथ अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर कहा। अब देखें हम यहाँ पर जो अन्वय पूर्वक अर्थ लगा लेते हैं। विदुषाम किम कर्तव्यम, विदुषाम त्वरितम किम कर्तव्यम, संसार संतति छेदः, मोक्षतरोः बीजम किम, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। इस प्रकार से यहाँ पर इसका यह अन्वय हुआ। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है, हमने संतति छेदः हमें आपको संधि बताई, तो संतति छेदः संधि, यहाँ पर संधि पद है, संतति छेदः जो कहा गया है तो संतति छेदः इस प्रकार से होगा, और जब एक साथ यह पद मिल जाएंगे तो संतति छेदः हो जाएगा। एक व्याकरण में इस प्रकार का नियम है कि एक पद जो है तुक का आगमन हो जाता है, और तुक का आगमन हो जाने के बाद में वहाँ से फिर और भी आगे की प्रक्रिया हो करके फिर चकार का आगमन हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जाननी चाहिए। जिसको भी अगर व्याकरण में इस प्रकार की रुचि होती है तो वह हमें प्रश्न भेज सकता है, जिसका हम आपको उत्तर देंगे, परंतु यहाँ पर जितना आवश्यक था हमने उतना आपको बताया। तो विदुषाम त्वरितम किम कर्तव्यम, संसार संतति छेद, संसार संतति छेदः, मोक्षतरोः बीजम किम, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। अर्थात पूछ रहे हैं, शिष्य प्रश्न कर रहा है कि विदुषाम किम कर्तव्यम, जो विद्वान है उसको क्या करना चाहिए। अब विद्वान कौन है? तो विद्वान की परिभाषा के लिए पद्म पुराणकार ने कहा है विद्वान वही है। तो कौन है वही? तो कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। जो पंडित हैं उनकी समदृष्टि रहनी चाहिए, विद्या में, विनय में, चांडाल में, कुत्ते में, सभी में समान दृष्टि जिसकी होती है उसे हम पंडित कहते हैं, उसे हम विद्वान कहते हैं। अथवा और भी नीतिकारों ने मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, इस प्रकार से भिन्न भिन्न जगह उन्होंने परिभाषाओं को दिया है पंडित की, विद्वान की। तो ऐसे उस विद्वान को किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? तो कहा उसको शीघ्र ही जो करने योग्य कार्य है वह है संसार की संतति का नाश। अर्थात संसार में जो भव भव की परंपरा आ रही है उस परंपरा का छेद करना, नाश करना ही इस विद्वान का कर्तव्य है। अर्थात हम सभी का कर्तव्य यही है, हम सभी अब जान गए हैं तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम संसार की संतति का नाश करें। यह सबसे पहला विद्वान का कर्तव्य यहाँ पर आचार्य ने बता दिया। फिर कहा मोक्ष तरोर बीजम किम, मोक्ष रूपी तरोह, तरु का बीजम किम, बीज क्या है? अर्थात इसको उत्पत्ति जो हम बीज से ही सब उत्पत्ति मानते हैं, तो इस मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है? तो कहा सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, सम्यक ज्ञान है और वह क्रिया सहितम, क्रिया सहितम सम्यक ज्ञानम दिया। क्रिया सहितम यह विशेषण हुआ किसका? सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान विशेष है या विशेषण है? कहा सम्यक ज्ञान होना चाहिए क्रिया के साथ। आज हम देखते हैं कोई श्रद्धान तो बहुत अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा मंदिर जाता है, सब कुछ करता है और न जाने पूजन अभिषेक सब कुछ कर लेता है, परंतु क्रिया में उसके कुछ भी नहीं है। अगर क्रिया में नहीं है और अंतरंग से यही श्रद्धान कर रहे हैं मोक्ष जाना है, तो बंधुओं मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो तभी होगा जब हम सम्यक ज्ञान हमारा क्रिया के साथ होगा। अर्थात संशय
अनध्यवसाय विपरीत, हम पढ़ते हैं ना, संशय विपरीत अनध्यवसाय, इन तीनों से रहित जो है वह सम्यक ज्ञान है। अर्थात ऐसा सम्यक ज्ञान, और वह भी कैसा, क्रिया सहितम, क्रिया के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः। इस प्रकार से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी पढ़ चुके हैं कि जो क्रिया भावों से शून्य होती है उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। अतः हमें क्रिया करनी चाहिए भावों के साथ। संशय विपरीत अनध्यवसाय से रहित जो सम्यक ज्ञान है वह क्रिया के साथ होगा, तभी हमारे इस संसार की संतति का छेद होगा और हम भी परम सुख को पाएंगे। दो समाधान किए, दो प्रश्नों के समाधान दिए इसमें कि विद्वानों को शीघ्र ही क्या करना चाहिए, तो संसार की संतति का नाश, और मोक्ष तरो बीजम, तो मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है, तो कहा सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। इस प्रकार से दो प्रश्नों का समाधान यहाँ पर किया। हम दोनों ही प्रश्नों को अच्छी तरह से अपने हृदय में अंगीकार करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे और निश्चित ही हम भी सम्यक ज्ञान को, क्रिया सहित जो सम्यक ज्ञान है उसको धारण करके सम्यक चारित्र को प्राप्त करके हम भी अपने सम्यक दर्शन को, अभी हम तो सम्यक चारित्र प्राप्त कैसे कर पाएँ, अतः हम तो सम्यक दर्शन को ही निर्मल बनाएं और सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के साथ में जो सम्यक ज्ञान है उसको बढ़ाते हुए प्रयास करें धीमे धीमे सम्यक चारित्र को ग्रहण करने का, और सम्यक चारित्र को ग्रहण करते हुए मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में समागम होगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।